Hello students, here is a lesson number 6 and this is a textual exercise of lesson number 6 and this is section A, oral questions. What is the shape of earth? The earth is round and bulging in the middle just like an orange. मतलब earth जो है वो round है और bulging है middle portion में से just like an orange मतलब orange की तरह उसका shape है. Now here is a question number 2. Why does earth look flat to us? The earth looks flat to us because it is very big and we can see only a small part of it. और हम उसका एक small part ही देख पाते हैं इसलिए वो हमें फ्लैट लगती है. What causes days and nights? अब days and nights कैसे होते हैं अर्थ में? So the spinning of the earth on its own axis, जो अर्थ जो है वो अपनी खुद की एक्सिस पे रोटेट करता है and causes days and night, और उसी वजह से days and night होते हैं. वो सन के आसपास जब रोटेट करता है और 24 आवर्स का जब रोटेशन कंप्लीट होता है तब डे एंड नाइट होते हैं. Now name two movements on the earth. Rotation and revolution. Name the natural satellite of the earth. Moon. Name the stationary star in the sky. That is pole star. People who go into the space are called doctor, engineers and astronauts. So astronauts is the right answer. The spinning of the earth on its own axis is called, जो अर्थ की जो स्पिनिंग है वो खुद की एक्सिस पे जो स्पिन करता है मतलब गोल गोल घूमता है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन. और जब अर्थ जो है वो सन के आसपास सन की ऑर्बिट के आसपास ऐसे अपनी एक्सिस पे राउंड कर करके फिर पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो हम उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं. पूरा राउंड ऐसे घूमता है, हम उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं. द ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट परफॉर्म अ पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन. नाउ सर्कल द ऑड वंस. फुल मून, क्रिसेंट मून, स्टार. सो स्टार. मून, सन, रॉक्स. सो रॉक्स. रिवॉल्यूशन, कॉन्स्टेलेशन एंड रोटेशन. सो कॉन्स्टेलेशन. Now fill in the blanks with the help of the given words. The layer of air that surrounds the earth is called atmosphere. ऐसी लेयर जो एयर की होती है जो अर्थ के सराउंड मतलब अर्थ के ऐसे ऊपर पोर्शन में है स्पेस साइड, तो हम उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर. The path followed by the earth around the sun is called orbit. जो अर्थ जो है वो पाथ फॉलो करता है सन के आसपास रोटेट करने के लिए, मीन्स रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, उसे हम कहते हैं ऑर्बिट. पोल स्टार इज ऑल्सो कॉल्ड ध्रुव तारा. पोल स्टार को हम ध्रुव तारा भी कहते हैं. रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन्स. अर्थ की जो रिवॉल्यूशन होती है उस वजह से क्या होते हैं, सीजन्स होते हैं. सो आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड राइट द नेम्स इन द स्पेसेस प्रोवाइडेड. दिस इज अर्थ, दिस इज फुल मून, दिस इज हाफ मून एंड दिस इज ओरियन. Now here is a section B, page number 197. The moon reflects the light of sun. मून जो है, मून जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है वो सन की लाइट है. द पोल स्टार हेल्प्स टू फाइंड द नॉर्थ डायरेक्शन. पोल स्टार की मदद से हमें नॉर्थ डायरेक्शन पता चल जाती है. नेम वन कॉन्स्टेलेशन, दैट इज ओरियन. विच फेज ऑफ द मून इज ऑब्जर्व व्हेन इट इज बिटवीन द अर्थ एंड द सन? That is new moon. Now short answer questions. What are craters? Now craters are huge holes on the surface of the moon. मून के अंदर जो बड़े बड़े होल्स हैं उसे हम क्रेटर्स कहते हैं. What are phases of the moon? मून के phases. The day to day changes in the shape of the moon as seen from the earth are called phases of the moon. Day to day जो shape जो change होता है मून का और जो हमें अर्थ पे से जो उसके फेस पता चलते हैं, कभी हाफ होता है, कभी फुल मून होता है, कभी हाफ से थोड़ा सा स्लाइटली कम होता है. सो दैट इज द फेजेस ऑफ द मून. द अर्थ फॉलोज अ फिक्स पाथ ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन. व्हाट इज द फिक्स पाथ कॉल्ड? फिक्स पाथ क्या होता है? दिस फिक्स पाथ ऑन विच द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिट. ये फिक्स पाथ जो कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, उसे हम ऑर्बिट कहते हैं. What do you learn from this act of the earth? We can learn to follow our schedule strictly and wisely from this act of the earth. मतलब इससे हमें ये मैसेज मिलता है कि जो हमारा शेड्यूल है वो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, अर्थ कभी नहीं भूलता. Now long answer questions. What is mean by rotation of the earth? How much time does the earth take to complete one rotation? The movement of the earth around the sun in a fixed orbit is called,
सॉरी, द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जो स्पिन करता है वो गोल गोल घूमता है, उसे हम रोटेशन कहते हैं। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डेज एंड नाइट्स। जो रोटेशन होता है उसी वजह से डेज एंड नाइट्स होते हैं जो सन के आसपास घूमता है। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए उसे 24 आवर्स लगते हैं। मतलब सन, ये सन है, सपोज यहाँ सन है और यहाँ अर्थ है। अर्थ जैसे ही अपना एक राउंड कंप्लीट करेगा, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। अगर अर्थ ऐसे रोटेशन करते हुए अपनी एक्सिस पे ऐसे गोल गोल घूमते हुए इस सन के ऑर्बिट पे ऐसे 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 घूमेगा, पूरा कंप्लीट करेगा राउंड, तो उसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज मीन बाय रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज न फिक्स्ड ऑर्बिट। एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे अर्थ का जो मूवमेंट होता है सन के आसपास इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन अर्थ कॉजेज सीजन्स, और रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ से सीजन होते हैं। थिंक एंड आंसर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वन होल डे? वन डे एंड नाइट इफ द अर्थ completes in one rotation in 28 hours. So one whole day में अगर the length of the whole day will be 28 hours if the earth completes its one rotation in 28 hours. मतलब टोटल लेंथ जो होगी डे की वो होगी 28 आवर्स अगर अर्थ अपना जो एक रोटेशन है वो 20 आवर्स में कंप्लीट करता है। तो इफ़ वी सी अ न्यू मून ऑन January 1 देन वी ऑन विच डेट वी कैन सी अ फुल मून? अगर January 1 के दिन मून, फुल मून अगर हमें दिख गया तो नेक्स्ट फुल मून कब आएगा? सो 15th January. Now here is a lesson number 6. Question answers is finished. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.